पृथा कुमारी। सोमेश्वर जी चौहान की पृथ्वीराज के अलावा पृथा नाम की एक पुत्री भी थी। जब पृथा कुमारी विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह चित्तौड़ के अधिपति वीरवर रावल समर सिंह के साथ निश्चित हुआ। वास्तव में समर सिंह एक विचित्र प्रतिभा संपन्न पुरुष थे। चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठने पर भी हमेशा तपस्वियों के वेश में रहते थे। महाकवि चंद ने अपने रासो नामक ग्रंथ में बहुत जगहों पर समर सिंह की प्रशंसा की है। उनके विषय में लिखा है कि वे साहसी, धीर स्वभाव और लड़ाई में कुशल होने के साथ साथ धर्म प्रिय, सत्य प्रिय तथा शुद्ध चरित्र के थे। वे मृदुभाषी थे और कभी किसी से कठोर व्यवहार नहीं करते थे। समर सिंह के इन गुणों के कारण गोहिलोत और चौहान जाति के सारे सैनिक और सामंत उनकी बहुत भक्ति करते थे। चंद दरबारी ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि इस महाकाव्य में जो शासन नीति है उसका अधिक भाग महाराजा समर सिंह के उपदेश के आधार पर है। जिस समय पृथा कुमारी के विवाह के लिए दूत के साथ साथ कन्हा चौहान तथा पुरोहित गुरुराम वहां पहुंचे, उस समय समर सिंह शेर के चमड़े पर बैठे हुए थे। उनका शांत स्वभाव तथा वीरतापूर्ण वेश देखकर गुरुराम ने पृथा का विवाह उनसे ही निश्चित किया और समर सिंह ने भी इस विवाह को सादर स्वीकार करके गुरुराम को बहुत पुरस्कार देना चाहा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं लिया। इसके 1 महीने बाद पृथा कुमारी तथा समर सिंह का विवाह हो गया। पृथा कुमारी तथा समर सिंह में जो बंधन बंधा, उसके साथ साथ उसी दिन से चौहान जाति से उनका जो स्नेह बंधन बंध गया, यह उनके सारे जीवन में एक बार भी नहीं टूटा। समर सिंह के चरित्र बल, नीति बल, आचार बल तथा समर बल ने चौहानों की ताकत को और भी बढ़ा दिया। यह मणिकांचन के संयोग देख शत्रुओं की छातियों और भी दहल उठी और इसी समय से पृथ्वीराज तथा समर सिंह प्रत्येक विशाल युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे शत्रुओं को मारते हुए दिखाई देने लगे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शशिवृता। तब तक के लिए धन्यवाद।